नीट का क्वेश्चन 2025 नीट का क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कोड 46 क्वेश्चन नंबर 18। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। सो आपके पास क्या चार्ज और इन ईच स्फीयर इज क्यू एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज एफ। यानी कि अगर आप यहां से यहां तक के लाइन को अगर आप पढ़ लेते तो इसका मतलब ये था कि आपके पास दो आइडेंटिकल आपके पास स्फीयर्स रखे हुए हैं। ये दोनों स्फीयर का मान लीजिए कि रेडियस आर है, इनका भी रेडियस आर है। इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, सेंटर से सेंटर की दूरी अगर आप स्मॉल आर मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, तो आप बोल सकते थे कि इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों में हो गया। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अब इसके बाद आ जाइए, अगला चीज क्या कहा जा रहा है, अब हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट लाइन की तरफ चलिए। नेक्स्ट लाइन हमारा स्टार्ट होता है यहां से, ठीक है। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर is brought in contact with a sphere A first and then with the B and finally removed from both अब क्या हुआ कि अब इसकी बात छोड़िए, अब ये क्या कर रहा है कि एक नया जो है आपके पास स्फीयर आया, ठीक है। नया स्फीयर लेकर आते हैं। सो उस स्फीयर को क्या किया, उसने कहा कि एक नया आइडेंटिकल ऐसा एक स्फीयर है जो इसके संपर्क में लाया गया, ठीक है। ये एक नया स्फीयर है, जो पहले वाला जो हमारा था ना, पहले वाला जो था ये वाला, इसके संपर्क में लाया गया, ठीक है, इसके संपर्क में लाया गया। अरे भाई दोनों आइडेंटिकल है, अगर इस पे चार्ज Q है तो क्या होगा, इससे चूंकि ये कंडक्टिंग है तो दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने के लिए ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड फाइनली क्या होगा, इस पे चार्ज Q/2 रह जाएगा और इस वाला जो ये वाला जो हमारा ये है, दूसरा वाला जो बेचारा ये है जाने वाला कहिए, या एक थर्ड आदमी जो आया है ये वाला, ये जो थर्ड आदमी, ये जो सेकंड वाला ये जो आया है, इस पे भी चार्ज Q/2 हो जाएगा। तो Q/2 चार्ज हो गया। तो अब ये बेचारा जो है अब इसने थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये इसके संपर्क में आया, टच हुआ, भाग गया। तो अब ये बच गया, अब ये सिंपली बच गया है, तो इसके पास जो है ना चार्ज जो है Q/2 है, ठीक है। अब बेचारा दूसरा बी के पास, अब ये जो आदमी है ना, ये जो अपना चार्ज Q/2 ले लिया है, अब ये बी के संपर्क में आया। तो बी के संपर्क में आके क्या कर रहा है, देखिए बी के, ये बी है बेचारा, बी है, बी के संपर्क में ये आया और इन पे चार्ज Q/2 था और इस पे चार्ज Q था। तो अगर ये दोनों जब संपर्क में आएगा तो दोनों पे मिला के चार्ज जो है ना इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होना है। तो Q और Q/2 यानी कि Q प्लस Q/2 यानी कि 3Q/2, Q प्लस Q/2 का मतलब कितना हो गया, एक Q प्लस Q/2 मतलब 1.5Q। अब 1.5Q टोटल चार्जेस है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट होना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ना इसके पास Q रहेगा ना इनके पास Q/2 रहेगा, इनके पास हो गया 3Q/4 और इनके पास भी 3Q/4। समझ में आई बात, क्योंकि 3Q/4 क्यों, Q प्लस Q/2 मिलके होता है 3Q/2 और उसका आधा इनके पास, उनका आधा इनके पास, यानी कि B के पास, और जब तब ये फिर भाग गया, अब B के पास चार्ज बच गया कितना, 3Q/4, ठीक है। और वही इनके बीच की दूरी फिर जो है सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी है इनकी R, और इस समय जो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा होगा दैट न्यू फोर्स विल बी, न्यू फोर्स दैट विल बी इक्वल टू K अब दिस इनटू दिस, यानी कि Q/2 मल्टीप्लाइड बाई 3Q/4 और डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेंटर का डिस्टेंस तो R² रहा ही रहा। तो अब ये आप देखो, यहां पे मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा था कि F इज इक्वल टू व्हाट, KQ/R², यानी KQ² तो यहां देखो K है, Q है और ये R² है, यानी कि पहले तो उसकी जगह पे F आ गया, बचा हुए 3/8, तो ये इंटू 3/8।
तो एक्स का मतलब हो गया कि न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग स्फेयर्स, ये इस एपिसोड के बाद जो हुआ दैट इज एफ इंटू 3/8, यानी कि इस तरह से आपका आंसर, तीसरा आंसर जो है वो सही होगा। ओके, थैंक यू।